होगी। और ये ट्रम्प फिर चाहते क्या हैं? और इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि मुज़ाकरात करो वरना फिर वो कहते हैं तबाह कर देंगे, धमकियों की तरफ आ जाते हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर है एफर्ट कर रहा है दोनों सूरतों में। जो पाकिस्तान को क्रेडिट मिला है और पाकिस्तान ये डिज़र्व करता था क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, तो क्या जल्द खात्मे का इम्कान मुमकिन है? मेरे ख्याल में नवीद साहब और ट्रंप को बिठा देते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई सिलसिला रह नहीं गया। देखें, ये जो गुफ्तगू हो रही है ये इसी सेंस में हो रही है कि अमेरिका क्यों कर रहा है। अमेरिका शिकस्त से दो चार हो चुका हुआ है, अब उसको समझ नहीं आ रही निकले कैसे। पहले तो वो ऐलान करके भाग भूग गए थे, अब ईरान ने छेड़ बना लिया है कि ऐसे नहीं जाने देंगे, अब हम बदले लेंगे, जो जो तुम करोगे। उन्होंने आज कुवैत पे कर दिया, आप इनके हमला करते हैं, वो उनके अड्डों पे हमला कर रहे हैं। और जिन मुल्कों से हो रहा है, पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान की कोशिश ही यही है कि अरब मुल्कों की और ईरान की दू बदू जंग ना हो। इस वक्त इसराइल की पूरी ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से ये जंग हो जाए। पाकिस्तान का ट्रस्ट क्यों मॉस्को में, वाशिंगटन में, रियाद में, तेहरान में, दोहा में, अबूधाबी में, हर जगह पे क्यों मौजूद है? इसलिए कि पाकिस्तान ने किसी के साथ कोई दो नंबरी नहीं की हुई, बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा है सबके साथ, सबको समझा रहा है कि किस आग से खेलने की तरफ जा रहे हैं। अब ईरान के साथ जो कुछ हो चुका हुआ है, जितनी उनके ऊपर हमले हो चुके हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कमांड स्ट्रक्चर को 30 मुख्तलिफ स्टेजेस पे लगाया हुआ है और वो सारे के सारे जवाब दे रहे हैं, तो ये जो हमारे यहाँ कल कॉन्फ्रेंस हुई और आज हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वजीर खारजा भी हैं सागदार निकल रहे हैं, क्योंकि कल चाइना में वहां पे मीटिंग है एक बड़ी अहम किस्म की। सदर मुमलिकत के साथ एक मीटिंग हुई है, वही चाइना के ऊपर पहली, और दूसरी अब हो चुकी हुई है जो सदर ने चारों सूबों की, उसमें वजीर आजम थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वज़ीर आला थे, सब ने बातचीत की है कि आइंदा का लाहे अमल क्या तय करना है। एक तरफ तो हमें डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जाहिर है पाकिस्तान के अंदर कब आप 125 अरब रुपए तो सब्सिडी में लगा चुके हुए, कब तक लगाएंगे नहीं हो सकता। उसके लॉकडाउन की भी प्लानिंग हो रही है कि फिर अगर आगे चल के ये जंग काबू नहीं होती। देखिए, यूक्रेन वाली जंग पे, मॉस्को पे कितनी सदर ट्रंप ने बात की, यूक्रेनी सदर को बुलाया, बात बनते बनते बिगड़ती रही और नहीं बनी बात। तो पाकिस्तान को ये तो नहीं कह रहा कि हमने रखा हुआ है अंगूठा दोनों तरफ, तेहरान पे और वाशिंगटन में, कि हमारी बात मानो, ऐसा नहीं है। दोनों हमारे साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स की बुनियाद पे खड़े हैं। और ये जो सऊदी अरब भी आया, मिस्र भी आया, तुर्किया भी आया, क्यों आए? हम सब हमारे साथ सब चलना चाह रहे हैं। ईरान का हमारे साथ कॉन्फिडेंस है, क्यों? वो झंडे को सारे तेल हमारे जहाज नहीं है जिसमें पाकिस्तान का झंडा है। उन्होंने अलामती तौर पे एक क्लियरेंस दिया कि पहले हमने 10 जहाज गुजारे, अब 10 दिन में 20 जहाज गुजार देंगे, कि पता लगे कि पाकिस्तान और तेहरान के दरमियान कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अगर पाकिस्तान उनके बिहाफ पे बात कर रहा है, उनके मुतालबात भी बड़े सही सही हैं कि जी ये क्या है, आप पिछले जून में आए, आप फिर आ रही कि आपका जब दिल करता है, पहले कहते थे एटमी आपने तनसीबात तबाह कर दी और कुछ भी नहीं रहा, और अब फिर ड्रामा शुरू किया। तो हमारे साथ बात करो, हमारे जो हरजाने बनते हैं तलाफी करो, जो हमारे एसेट्स हैं वो वापस करो। अब यूएई की तरफ से बड़ी सख्ती हुई है, जाहिर है उनके जितना जो वैसे वहां कोई मामला खराब नहीं है, जो मैं जिन लोगों से पाकिस्तानियों से राब्ते में हूं, ये हमारे यहां ज्यादा है। पैनिक वो है जो गोरा आया हुआ था ना, जो इन्वेस्टमेंट पे था या वहां पे सैर सपाटे पे आता था, वो निकल गया है, जो उनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो तो दुबई तो चलता ही इस बात पे था। अब हर मुल्क के लिए अपने मसाइल हैं कि कोई कतर का जैसे गैस का इशू है, बंद हो गई है, दुनिया के लिए नुकसान, एलएनजी का नुकसान हो गया। हमारे क्या है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो पिछना तो हमने खाम में ही है ना, हम इस लड़ाई के फ्रीक हैं ना, हमें कोई कह रहा है कि आप फ्रीक हैं, आपने किसी एक का साथ दिया है। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है कि अगर हमारा ये अल्लाह के फजल से हमारी क़यादत ने, पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरीके से ये काम किया है, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में ये काम जिस तरह चल रहा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे पहले हम जंग जीते, उनके साथ जाहिर है मिलिट्री डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल की सूरत में मौजूद है, अंत तक हमारे वजीर खारजा हैं, कल गिरे, इसके बावजूद हिम्मत की, हालांकि उनके बेटे ने कल ट्वीट भी किया कि अब आराम करेंगे, लेकिन जरूरत है वो चाइना जा रहे हैं, क्योंकि हम मुल्क के ऊपर अपने आराम को तरजीह नहीं दे सकते। ये हमारी क़यादत ने बहरहाल एक सबक हमें भी दिया है कि सब लोगों को अपना अपना हिस्सा जरूर डालना है, नताइज अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत आप पूरी करें। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर लगी हुई है, हमारे लोगों में क्या फर्क आ रहा है, वो असल मसला है कि हम बाज आए हैं, बिल्कुल नहीं बाज आए। चाहे वो महंगा 55 रुपए हुआ था और उसके बाद 200 रुपए और सस्ता दे के पेट्रोल गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन क्या हमने आदतें बदली हैं? हमने भी कोई यार दोस्तों को साथ बिठाने को, फैमिलीज को किया है कि हम इकट्ठे जाएंगे, सफर ट्रैवलिंग जो है अकेली कार में नहीं करेंगे। ये मैं उस एलीट क्लास की बात कर रहा हूं जो ये तकरीर करते हुए नहीं थकते कि हमारे जो मसाइल बड़े हो गए, फलाने हो गए। वो बेचारा जो बस में और वैगन में धक्के खा रहा है, उसकी तो गुफ्तगू ही नहीं है, वो तो पहले ही पिसा हुआ है। तो हमें भी तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम क़यादत से ये तवक्को रखते हैं कि वो सारे मसाइल हल करे, तो जो काम हमारे
भी मैं बहसियत है एक पाकिस्तानी के हम वो भी करें। सही जी। जी आया साहब, अब क्या पाकिस्तान जंग फैलने से रोक पाएगा? और ख़ास तौर पर जो ट्रंप के बारे में बात हो रही है, कभी वो कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, फिर जब मुज़ाकरात होते हैं तो ज़ाहिर है उनको भी अपना लहजा धीमा रखना चाहिए। ऑल्दो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है वो खुद ही पीछे हट चुके हैं और हटना भी चाहते हैं, कोई सेफ रास्ता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो फिर तबाही होगी, ये कर दूंगा। देखिए, ट्रंप के बारे में आज मैं एक देख रहा था, 3000 उनके बयानात ऐसे हैं जो मिसलीडिंग हैं या वो जो उनके क्लेम्स हैं वो पूरे नहीं हो सके। मतलब अभी टाइम कितना हुआ है देख लें आप यूएस प्रेसिडेंट को, और तारीख़ में ऐसा शानदार नमूना अमेरिका के पास नहीं आया होगा पिछले टेन्योर में भी रहे माज़रत जी, लेकिन इस दफ़ा कोई डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप। नो डाउट ट्रंप की भी सारी उम्मीदें पाकिस्तान से हैं, वो इस जंग से बड़ी तेज़ी से निकलना चाहते हैं। अभी आपने इनके वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी स्टेटमेंट 2 दिन से जो चल रही है कि जी हम कुछ अर्सा इस जंग में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। जेडी वैंस तो मैं उनकी दिलेरी को भी सलाम करूंगा कि उस शख्स ने नायब सदर होने के बावजूद ट्रंप पे तनकीद भी की है और ये कहा कि इजराइल की जंग में आप शरीक हुए हैं, ये हमारी जंग नहीं थी, हमें ईरान से कोई ख़तरा नहीं था। ट्रंप साहब की हालत ये है कि वो कहते हैं जी $2 अरब डेली चाहिए आपना हुर्मुज को खोलने के लिए। सर ब्रेक ले लेते हैं अगर। जी प्लीज़। जी नाज़रीन क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी आया साहब, ट्रंप के बयानात के हवाले से आप बात कर रहे थे, कभी वो धमकी देते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं। ट्रंप पे तो सच्ची बात है कि PhDs होनी चाहिए, डॉक्टरेट की डिग्रीज मिलनी चाहिए, उनकी शख्सियत पे वो सारी रिसर्च करके बड़ा मज़े का बनेगा। अब देखिए वो तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे मेरी ईरान से कोई बराह रास्त बात हो रही है। बात तो उनकी बराह रास्त नहीं हो रही है हम कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान चूँकि फ्रंट रनर है और वो इंडिया में तशवीश की बात कर रहे थे नवीद साहब, या क्या फ्रस्ट्रेशन है नवीद साहब वहाँ इंतहाई। उसकी वजह ये कि वो फील कर रहे हैं कि दे हैव मिस्ड द बस, पाकिस्तान कहीं वो बस लेके निकल गया है। और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसहाक डार साहब जिस तरह कल गिरे हैं और इस एज में कोई सुना है को हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ उन्हें, इसके बावजूद कल भी पूरी मीटिंग्स के दौरान मौजूद रहना और फिर चाइना के लिए निकलना। नो डाउट इसहाक डार ने इस क्राइसिस में जितनी कमाई की है अपनी वो उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, वो शायद ही किसी ने की हो, किसी और वज़ीर ने। बहुत कमाल थ्रू आउट वो एंगेज रहे हैं और बहुत से लोगों को वो नापसंद थे, यकीन करें, लेकिन आज एतराफ़ कर रहे हैं वो भी इसहाक डार। हाँ, मेरे उनसे बतौर वज़ीर ख़जाना इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, वो मैं ख़त्म नहीं कर रहा, मैं ये आपको पहले बता दूँ। लेकिन एज़ फॉरेन मिनिस्टर अमेजिंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का देखें, वो मनीशंकर आयर ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मोदी जी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि आज हम जहां आगे खड़े हुए हैं ये यकीनन इसमें मोदी जी का बड़ा रोल है। ना वो जंग छेड़ते, पुलवामा का दहशतगर्दी का ड्रामा करते, ना हालात इस हद तक पहुंचते, ना 10 मई आता और ना ये पाकिस्तान का मकाम होता। लेकिन जाहिर है वो बंद तो गया था, उसको बरकरार रखना और उसको आगे लेके चलना मुश्किल काम होता है। मतलब ये आप समझे कि बड़ी टाइट रोप है जिस पे हम चल रहे हैं जरा सा इधर उधर हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान अभी तक बेहतरीन पॉलिसी है पाकिस्तान की, जबरदस्त खेल रहा है और मुझे लग यूं रहा है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। उसकी वजह ये कि ट्रंप साहब अब इससे निकलना चाहते हैं, उनको सिर्फ फेस सेविंग चाहिए। अब देखना ये है कि ईरान कितनी फेस सेविंग देता है ट्रंप। जी फैसल साहब।